आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नलिखित युग्मों में से समान विमा की भौतिक राशियों के युग्मों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, बल, आघूर्ण तथा कार्य। ठीक है, बी ऑप्शन है कोणीय संवेग तथा कार्य। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पर ऊर्जा तथा यंग गुणांक, और डी ऑप्शन है हमारा प्रकाश वर्ष तथा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ क्या रहा है दोस्तों, समान विमा की भौतिक राशियों के युग्म या युग्मों का हमको चयन करना है। ठीक है, मतलब जोड़ी बताना है दोस्तों। ठीक है, जिसकी विमा एक समान है। विमा क्या होती है दोस्तों, देखिए किसी भौतिक राशि को हम लोग एम एल टी, ठीक है, एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी, तो अगर मैं किसी भौतिक राशि को इस रूप में लिखता हूं दोस्तों, ठीक है, तो ये उसका क्या कहलाता है दोस्तों, विमी सूत्र। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विमी सूत्र। ठीक है, और ये जो एम की घात ए लिखा हूं, एल की घात बी और सी, टी की घात सी, ये घातांक जो है ना, इसी को बोलते हैं विमा। ठीक है, ये जो घातांक है दोस्तों, ठीक है, ये विमा कहलाती है इसी को। ठीक है, तो एम की विमा यहाँ ए है। एम यहाँ पर क्या है दोस्तों, एम यहाँ पर ना द्रव्यमान को बता रहा है। ठीक है, एल किसको बता रहा है, लंबाई। ये हम तीन मूल मात्रक लेते हैं दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन इसके मूल मात्रक है। ठीक है, तो इस रूप में बताना मतलब हमको ये विमा बताती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सभी का हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया है बल, आघूर्ण और कार्य। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग निकालते हैं बल, आघूर्ण। ठीक है, बल, आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं दोस्तों। तो बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, देखिए जब किसी वस्तु में दो समान और विपरीत बल लगते हैं, ठीक है, और उन दोनों बलों के बीच अगर लंबवत दूरी होती है, ठीक है, तो जो बल होगा किसी एक बल का परिमाण और उसके बीच, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, इनके गुणनफल को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण दोस्तों। ठीक है, बल आघूर्ण से क्या है, वस्तु में घूमने की गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये सूत्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको अगर टाउ का विमी सूत्र निकालना है दोस्तों, तो ये बल को मैं एफ से दर्शा रहा हूँ, इसका पता होना चाहिए विमी सूत्र, और ये लंबवत दूरी है, इसको मैं डी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए बल का विमी सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए एम, त्वरण के लिए एल टी की घात ऋण दो, और ये दूरी है, दूरी के लिए हमारा एल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र एम एल का वर्ग, एल दो बार है, और टी की घात ऋण दो। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण का विमी सूत्र मिल गया दोस्तों। इसी में दूसरा पूछा है कार्य। ठीक है, तो कार्य का देख लेते हैं दोस्तों। कार्य, कार्य को हम लोग W से दर्शाते हैं दोस्तों। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल को जैसे F से दर्शा देता हूँ और विस्थापन को D से दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमको कार्य का विमी सूत्र मिलेगा। तो देखिए बल का हमने निकाल चुका है, एम एल टी की घात ऋण दो। ठीक है ना दोस्तों, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, और डी हमारा क्या है, विस्थापन है, तो एल को ही बता रहा है, तो एम एल का वर्ग और टी की घात ऋण दो। देखिए दोस्तों दोनों समान दिख रहे हैं, है ना, एम एल का वर्ग टी की घात ऋण दो, यहाँ भी एम एल का वर्ग टी की घात ऋण दो। विमा बराबर है दोस्तों दोनों में। देखिए यहाँ एल की उम्मा दो है, इधर भी एल की उम्मा दो है, टी की उम्मा यहाँ ऋण दो है। तो ये देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है, समान विमा की भौतिक राशि विमा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारा सही उत्तर है ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं दोस्तों। कोणीय संवेग और कार्य। ठीक है, तो कोणीय संवेग देखते हैं, बी यहाँ पर देखते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या होता है दोस्तों, कोणीय संवेग इसको एल से दर्शाते हैं, एम वी आर। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है दोस्तों, एम जो है द्रव्यमान को बता रहा है। ठीक है, और वी जो है वेग के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, आर जो है जो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है दोस्तों। ठीक है, तो एम वी आर ये होता है कोणीय संवेग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जैसे अगर हमको एल का विमी सूत्र निकालना है, तो एम का निकालना पड़ेगा, वी का निकालना पड़ेगा, आर का निकालना पड़ेगा। ठीक है, एम का क्या होता है, एम हो जाएगा, वी क्या है, वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय,
तो विस्थापन के लिए एल और बटा समय है तो ऊपर जाएगा, टी की घात ऋण 1 होगा। आर त्रिज्या है तो इसके लिए भी एल होता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 1। ठीक है, और इसके साथ में क्या दिया दोस्तों, कार्य। ठीक है, तो कार्य का हमने निकाला था दोस्तों, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, कार्य बराबर डब्लू। ठीक है, तो डब्लू का विमीय सूत्र हमने निकाला था, कहाँ है, कितना है दोस्तों, ये एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 2। ठीक है, एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 2, यही है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैच हो रहा है क्या, देखिए लंबाई का तो बराबर है लेकिन टी का अलग अलग है, तो ये समान विमा नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा एवं यंग गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से सी, ऊर्जा जो होता है दोस्तों, ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्जा का अगर विमीय सूत्र निकालेंगे दोस्तों तो वही मिलेगा जो कार्य का हमको मिलता है। ठीक है, तो कार्य का हमको कितना मिला है, एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 2, तो यही ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है दोस्तों, देखिए यंग गुणांक। ठीक है, तो यंग गुणांक मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है दोस्तों, यंग गुणांक को y से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति, ये सूत्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या है दोस्तों, प्रतिबल है ना, तो इसका सूत्र क्या मिलता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, F बटा ए मैं कर देता हूँ, F क्या है, बल, और ए क्षेत्रफल। ठीक है, विकृति का क्या होता है, डेल्टा एल बटा एल। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, और एल वास्तविक लंबाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए F बटा ए, और ये इधर जाएगा तो एल ऊपर आ जाएगा दोस्तों, एल और डेल्टा एल। तो देखिए वाई का विमीय सूत्र निकालना है तो एफ का निकालना पड़ेगा। एफ का क्या होता है, बल है, एम एल टी की घात ऋण 2, इसको अभी हमने किया था दोस्तों ऊपर। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान के एम हो गया, त्वरण के लिए एल टी की घात ऋण 2, यहाँ लंबाई के लिए एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों लंबाई है तो लंबाई का वर्ग, और यहाँ फिर लंबाई, डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन। तो ये एल एल कट गया दोस्तों, और एक एल यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एम एल ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, और टी की घात ऋण 2। तो ये देखिए दोस्तों मैच कीजिए, एम एल की घात ऋण 1, टी की घात ऋण 2, ये आया है क्या दोस्तों, ये देखिए इससे और इसको मैच कीजिए, दोनों बराबर हैं क्या दोस्तों, नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश वर्ष एवं तरंग दैर्ध्य। तो डी ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, दूरी का ही तो मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, जिस चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक है, तो चाल गुणित समय का जो मात्रक है वही दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूरी हमारा क्या है, एक मूल मात्रक है दोस्तों, तो दूरी को हम लोग लंबाई से दर्शाते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र एल। अगर एम टी भी लिखना है तो एम की घात 0, टी की घात 0, ये मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये प्रकाश वर्ष हुआ दूरी का मात्रक। और तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य मतलब क्या है दोस्तों, तरंग की लंबाई। ठीक है, तरंग की लंबाई, तो ये भी क्या है दोस्तों, लंबाई मतलब एल है ना, तो इसका विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दर्शाते हैं, तो एम की घात 0 एल टी की घात 0, ये भी मिल जाएगा। तो देखिए इसका भी हमको समान मिल रहा दोस्तों, प्रकाश वर्ष और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो हमारा ये डी ऑप्शन भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये डी, ए और डी दोनों इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।